सत्य की जीत। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां एक किसान रामलाल अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। वह ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन लगातार सूखे और कर्ज की वजह से उसकी हालत खराब होती जा रही थी। गांव का जमींदार राजवीर सिंह बेहद लालची था। उसने कई किसानों की जमीन हड़प ली थी और अब उसकी नजर रामलाल की जमीन पर थी। एक दिन उसने रामलाल से कहा, अगर कर्ज नहीं चुका सकते तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। यह जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं थी, बल्कि उसके पुरखों की निशानी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं मेहनत करके चुका दूंगा। लेकिन जमींदार ने धोखे से कागजात तैयार करवा लिए और गांव के कुछ गुंडों को भेजकर जबरदस्ती उससे अंगूठा लगवा लिया। रामलाल रोता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। विपत्ति का समय। रामलाल और उसका परिवार बेघर हो गए। वे एक पेड़ के नीचे रहने लगे। उसका बेटा भूख से तड़प रहा था, लेकिन उसके पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं था। इसी बीच गांव में एक बड़ा अधिकारी आया, जो सरकार की जमीनों की जांच कर रहा था। रामलाल ने हिम्मत जुटाकर उसके सामने अपनी बात रखी। अधिकारी ने जब कागज देखे तो सच्चाई सामने आई। जमींदार ने कागजों में हेराफेरी की थी। अधिकारी ने तुरंत जमींदार को बुलवाया और कहा, यह जमीन किसान रामलाल की थी और यह उसी के पास वापस जाएगी। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों बाद उसकी मेहनत और सत्य की जीत हुई थी। जब वह अपने खेत में वापस लौटा तो उसकी पत्नी और बेटा खुशी से रो पड़े। अब रामलाल पहले से भी ज्यादा मेहनत करता, क्योंकि उसे पता था सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं।